Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। अपना गोल्ड मनोपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। प्रीति कहाँ है तू? You gonna miss the flight? हेलो प्रीति, आज तो क्यारा लग रही है। कहाँ से लिया? Obviously from Myntra. Crochet tops, wide leg trousers, vacation quads. Get first access to the latest trends from the new spring collection. Only on Myntra. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हुआ। सीट शेयरिंग होने के बाद पप्पू यादव का पहला रिएक्शन आया। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने महागठबंधन पर हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। राजद कार्यालय में संयुक्त रूप से सीटों के बंटवारे की घोषणा हुई। इसमें राजद 26 सीटों पर, कांग्रेस 9 और वाम दलों के खाते में 5 लोकसभा सीटें गई हैं। पूर्णिया से राजद उम्मीदवार चुनाव में उतरेंगी। किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। घटक दलों को जो सीटें निर्णय दिए गए करने के लिए उसकी सूची निम्न प्रकार है, मैं पढ़ दूं। सीपीएम खगड़िया, सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस असेंबली इलेक्शन, अब यह असेंबली बाई इलेक्शन का था, को लड़े। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। बिल्कुल हैस्टी में वो करना पड़ा। इसका गठबंधन के नाम पर, उसके मन पर कोई उठा। से है, आरजेडी ने
कुछ नहीं, मैं बताता हूँ, गठबंधन दलों का होता है, व्यक्ति के इर्द गिर्द गठबंधन नहीं होता है, और इस मर्म को सब लोग समझते हैं। That's what I said. That's what I said. Alliances between political parties. It is never according to an individual or through the metrics of an individual. मैंने आपको साफ कह दिया ना, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। बिहार में महागठबंधन के दलों राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। सीट शेयरिंग में कांग्रेस को करारा झटका लगा है। सीट शेयरिंग होने के बाद पप्पू यादव का पहला रिएक्शन आया है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस को झंडा लहराएंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। पप्पू यादव इससे पहले कहते थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दूंगा, पूर्णिया से अलग नहीं होगा। फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। अंतिम देश सामने में है, पार्टी पीछे है। देश के हित के लिए हमारे नेतृत्व ने देश भर में एक बड़े इंडिया गठबंधन के एलायंस को लेके चलने का जो संकल्प था वह उस पर प्रतिबद्ध है। आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे साहब। डी राजा की पत्नी हमारे नेता के खिलाफ खड़ी है, फिर भी देश में एनडीए इंडिया गठबंधन मजबूत है और साथ चल रही है। कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट होने के बावजूद भी और कई जगह पर सीट पर कई दल के लोग ने अपने अपने सीट पर किसी उम्मीदवार को नहीं दिया, फिर भी गठबंधन मजबूत है। बिहार में भी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का निर्णय कांग्रेस का नेतृत्व का है। मैं उसका स्वागत करता हूं और पूर्णिया की धरती पर कांग्रेस के झंडा को स्थापित करने का संकल्प के साथ पूर्णिया की जनता के बीच जाता हूं। धन्यवाद। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए व महागठबंधन में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। इसी दौरान बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने महागठबंधन को महाठगबंधन करार दिया। उन्होंने कहा कि महाठगबंधन बेदम है, महागठबंधन में काफी बिखराव है, जबकि एनडीए में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। पीएम मोदी की अवधारणा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। एनडीए अलायंस में दम है जबकि महागठबंधन बेदम है। एनडीए अलायंस के घटक दलों भाजपा, जदयू, लोजपा आर, रालोमा और हम की वोट शेयरिंग करीब 65% है। बाकी के 35% भी महागठबंधन के पास नहीं है, अपितु उसमें काफी बिखराव है। ये वोट शेयरिंग ही चुनाव के सारे नतीजे बयां कर देते हैं। एनडीए की सबसे बड़ी बात है कि इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। यही है पीएम मोदी की अवधारणा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जबकि महागठबंधन का चरित्र इसमें शामिल सबसे बड़े दल की दादागिरी से साबित हो चुका है कि वह महागठबंधन नहीं बल्कि महाठगबंधन है। कांग्रेस को तो ऐसा ठगा गया कि न उसके पास जमीन बची न जमीर। राजद के एक नेता बार बार कहते हैं कि राजद माए बाप की पार्टी है, यह अर्ध सत्य है। राजद माँ बाप उनके बेटे बेटियों की पार्टी है। महागठबंधन असल में चुनाव के पहले ही अपनी हार स्वीकार कर हताश है। सीट शेयरिंग पर हुई धींगा मुश्ती से महागठबंधन के नेता बेदम हो चुके हैं। वहीं एनडीए की हर बूथ पर दमदार उपस्थिति है। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि पदयात्रा का यही उद्देश्य है कि ऐसे सारे लोगों को एकजुट करे जो नया दल बनाना चाहते हैं। एक सर्वे के अनुसार 50 से 55% लोग ये चाहते हैं कि बिहार में नया प्रयास या नया विकल्प होना चाहिए। इन लोगों को ये नहीं पता कि वो दल कौन होना चाहिए, लेकिन उन्हें ये पता है कि वर्तमान में जो दल है उनसे बिहार सुधरने वाला नहीं है। उन 50% लोगों को आप इकट्ठा कीजिएगा तो संख्या 6 करोड़ हो जाएगी। 55% बिहार के लोग
ये चाहते हैं या समझते हैं कि बिहार में कोई नया प्रयास, नया विकल्प होना चाहिए। अब उनको ये नहीं पता है कि वो दल कौन होना चाहिए, कौन उसको लीड करे, क्या उसकी प्राथमिकता हो, लेकिन उनको ये समझ है कि बिहार में कुछ नया होना चाहिए। जदयू, आरजेडी, भाजपा से तो बिहार सुधरने वाला नहीं है। उन 50% लोगों को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो 6 करोड़ लोग हो जाएंगे। जब हमने पदयात्रा शुरू की तो हमारा लक्ष्य था कि हर प्रखंड से हम 20 आदमी को चुनकर निकालेंगे, तो बिहार में 10-15 हजार लोग हो जाएंगे जो मिलकर दल बनाएंगे। अभी करीब करीब 2 से 2.5 हजार लोग हर प्रखंड से जन सुराज से जुड़ते हैं। तो इस चीज को व्यवस्थित करने के लिए अभी हम लोग एक अभियान शुरू कर रहे हैं कि जो भी इसका संस्थापक सदस्य बनना चाहता है वो इससे जुड़ सकता है, संस्थापक सदस्य बन सकता है। और हम लोग की अपनी समझ ये है कि करीब अगले 6 महीने में 1 करोड़ बिहार के लोगों को संस्थापक सदस्य के तौर पर इसमें जोड़ा जाएगा। क्योंकि अभी तक का जो 15 महीने का मेरा अनुभव है, हर प्रखंड से 2000-2500 लोग या तो सामने से आकर बताते हैं या हमारे लोग पहुंचते हैं या जिस माध्यम से भी जुड़े, जो चाहते हैं कि वो इस दल को बनाने वाला बने, इसके संस्थापक बने। तो अगर आप 2-2.5 हजार हर प्रखंड से आदमी जोड़ेंगे तो वो संख्या करीब करीब कुल मिलाकर शहरों को जोड़कर 1 करोड़ के आसपास होगी। तो जब ये पदयात्रा खत्म होगी तो हम लोग का अनुमान है कि 1 करोड़ लोग इसमें संस्थापक सदस्य के तौर पर जुड़ गए होंगे। यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। इसके बाद बिहार में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। इसी बीच तेजस्वी यादव सहित कई बड़े नेताओं ने इस पर सवाल उठाया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपना एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिव्यांग आत्मा को शांति दे और शोकाकुल परिजन को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मुख्तार अंसारी की मौत पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से मृत्यु हुई है संदेह के घेरे में है, इसकी जांच होनी चाहिए। जेल में जहर दिया जाना था, खाने में जहर दिया जा रहा है। अब तो पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई है वो तो उसमें संदेह के घेरे में है, उसकी जांच होनी चाहिए। गठबंधन में सब चीज क्लियर हो गया है सर? सब चीज क्लियर। कब तक हो जाएगा फाइनल? तो अभी 2 घंटा बाद सर पूर्णिया सीट हॉट सीट बना हुआ है सर। पूर्णिया सीट हॉट सीट बना हुआ है सर। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने महागठबंधन की सीट शेयरिंग के बाद अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग में कांग्रेस को राजद ने 40 में से मात्र 9 सीटें दी हैं। कांग्रेस को पूर्णिया की भी सीट नहीं मिली। चुनाव में उनके कार्यकर्ता एक दूसरे को हराने में लगे रहेंगे, जिसका फायदा एनडीए को होगा। कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक हाशिए पर धकेल दिया। 40 में से महज 9 सीटें। एक तरफ कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरती है। लालू प्रसाद यादव जी कहते नजर आते थे कि राहुल गांधी जी आप आगे बढ़ो, हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। पहले एमएलसी चुनाव में एक भी सीट नहीं दी और अब इतनी कम सीटें। पारंपरिक सीटें भी कांग्रेस पार्टी को नसीब नहीं हुई। औरंगाबाद सीट नहीं मिली, पूर्णिया की सीट नहीं मिली, जिसके भरोसे पप्पू यादव जी की पार्टी का विलय तक कांग्रेस पार्टी ने खुद में करा लिया था। अब कौन कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करेगा? खैर, इनका असली सुरफटोल अब चुनाव में दिखेगा, जब इनके कार्यकर्ता नेता एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराने में लगे रहेंगे। इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। हम 40 में 40 सीटें बिहार में जीतेंगे। छात्र नेता दिलीप कुमार ने आंदोलन करने की घोषणा की है। दरअसल उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में बिहार एसएससी ने सहायक उर्दू अनुवादक के लगभग 1300 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी, लेकिन अभी तक उसका मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इसका मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, नहीं तो छात्र आंदोलन करेंगे। के लिए बीएसएससी ने एक वैकेंसी निकाली थी, उसकी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, काउंसलिंग भी हो चुका है, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट मेधा लिस्ट जिसको कहते हैं, मेरिट लिस्ट कहते हैं, वो जारी नहीं किया गया है। यानी अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची मेरिट लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। 5 साल बीत चुका है, लेकिन बीएसएससी अभी तक सोई हुई है और काउंसलिंग हो चुका है, सारी प्रक्रिया हो चुकी है। यानी कि बीएसएससी को अंतिम रिजल्ट यानी अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची मेरिट लिस्ट जारी करने में क्या दिक्कत हो रहा है? क्या अंदर अंदर कोई धांधली सेटिंग तो नहीं चल रही है? सीटों की बोली तो नहीं लग रही है? जिस तरह से अभी चल रहा है पूरे बिहार में हर वैकेंसी में धांधली सेटिंग, तो क्या ये जो सहायक उर्दू अनुवादक
कि वैकेंसी आई थी 2019 में, 5 साल बाद भी वो बहाली पूरी नहीं हुई। सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, काउंसलिंग भी हो चुका है, सिर्फ अंतिम लिस्ट जारी करना है, मेरिट लिस्ट जारी करना है। उसमें इतनी देरी अब क्यों हो रही है? तो क्या पर्दे के पीछे से सीटों की बोली लग रही है? मधुबनी जिले के रहिका थाना पुलिस ने मारपीट मामले में एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध अजय शर्मा ने आवेदन देते हुए आरोप लगाया कि उनके घर में घुसकर गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दिया गया था। वहीं इस बात को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में थाना क्षेत्र स्थित सप्ता गांव के विक्रम कुमार आरोपी बनाए गए थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी विक्रम कुमार को गांव से गिरफ्तार कर लिया। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू। मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से